गांव के एक छोटे से कोने में मदन लाल रहता था। एक साधारण किसान जिसकी जिंदगी का एकमात्र मकसद था अपने वंश को आगे बढ़ाना। उसका इकलौता बेटा रवि उसकी आंखों का तारा था। लेकिन मदन लाल के दिल में एक गहरी चिंता थी जो उसने गांव वालों से हमेशा छुपाई। रवि को लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में रुचि थी। यह बात मदन लाल को बर्दाश्त नहीं थी। उसे डर था कि अगर यह राज गांव वालों को पता चला तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। साथ ही उसका सबसे बड़ा डर था, मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। मदन लाल ने रवि को बार बार डांटकर समझाकर इस गलत रास्ते से हटाने की कोशिश की। रवि डर के मारे चुप रहता, लेकिन उसका दिल नहीं बदला। मदन लाल ने सोचा कि शादी ही इसका इलाज है। उसने गांव की एक सीधी सादी लड़की दिव्या से रवि की शादी करवा दी। पहली रात रवि जल्दी सो गया। शादी के बाद दिव्या अपने पति के करीब आने की हर कोशिश करती, लेकिन रवि कोई ना कोई बहाना बना लेता। वह कभी कहता कि उसे नींद आ रही है तो कभी काम का हवाला दे देता। दिव्या को समझ नहीं आता था कि आखिर बात क्या है। मदन लाल को अपने बेटे की हरकतें पता थीं। उसने एक दिन रवि को बुलाया और सख्ती से कहा, तुझे अपने वंश की चिंता नहीं, लेकिन मुझे है। तू हर रात अपनी पत्नी को सोने से पहले एक गिलास दूध पिलाया कर। रवि ने पिता की बात मान ली, हालांकि उसे नहीं पता था कि उस दूध में बेहोशी की दवा मिली होती थी। हर रात रवि दिव्या को दूध का गिलास देता और दिव्या उसे पीकर बेहोश हो जाती। इसके बाद रवि बाहर निकल जाता और मदन लाल कमरे में जाकर दिव्या को देखता, फिर गोपनीय कार्य करता। यह सिलसिला कई दिनों तक चला। रवि को भी अपने पिता की इस करतूत का हिस्सा बनने का दुख था, लेकिन वह पिता के डर से चुप रहा। कुछ महीनों बाद दिव्या को पता चला कि वह गर्भवती है। यह देखकर वह गहरे सदमे में चली गई। उसने सोचा, मेरे और रवि के बीच तो कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, फिर यह कैसे संभव है। वह रात दिन इस चिंता में डूबने लगी। एक रात जब वह पानी पीने के लिए उठी तो उसने देखा कि रवि कमरे में नहीं है। उसने आंगन की ओर झांका और जो देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रवि और उसका दोस्त राहुल एक दूसरे के साथ अंतरंग पल बिता रहे थे। दिव्या का गुस्सा फट पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा, यह क्या हो रहा है और मेरे साथ रात को क्या होता है। रवि और राहुल दोनों घबरा गए। दिव्या के बार बार पूछने पर रवि टूट गया और उसने सारी सच्चाई बता दी। दूध में बेहोशी की दवा, अपने पिता की करतूत और अपनी मजबूरी। दिव्या का दिल टूट गया। उसने महसूस किया कि उसका और उसके होने वाले बच्चे का जीवन एक भयानक धोखे का शिकार बन चुका था। लेकिन दिव्या कमजोर नहीं थी। उसने तुरंत फैसला किया कि वह इस अन्याय के खिलाफ लड़ेगी। अगले दिन सुबह दिव्या ने गांव में पंचायत बुलाई। उसने सारी बात गांव वालों के सामने रखी। पहले तो लोग सदमे में थे, लेकिन जैसे जैसे सच सामने आया, उनकी आंखों में गुस्सा और सहानुभूति दोनों उमड़ पड़े। पंचायत ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि मदन लाल और रवि को उनके कृत्य की सजा मिलनी चाहिए। दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। पंचायत ने यह भी सुनिश्चित किया कि मदन लाल की सारी जायदाद दिव्या और उसके होने वाले बच्चे के नाम कर दी जाए। दिव्या ने आंसुओं के बीच यह फैसला सुना, लेकिन उसके दिल में एक नई ताकत थी। वह जानती थी कि उसका बच्चा अब एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ेगा, बिना किसी धोखे और डर के। गांव वालों ने भी दिव्या का साथ दिया और उसे एक नई शुरुआत के लिए हौसला दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।